हमारे पीछे घर देख रहा है, थोड़ा सा दिखाइए ऊपर से। ये देखिए घर है और ये पेशे से अधिवक्ता थे, नाम था महेंद्र प्रताप मौर्य। ये जो गांव है वो मरुई किशुनदासपुर है जहां पर हम उपस्थित है और ये अधिवक्ता का घर है महेंद्र प्रताप मौर्य जी का, जिनकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई, गोली मार करके हत्या कर दी गई। वो अपने घर के बगल में ही अपने खेत में जो है सिंचाई के लिए रात के वक्त में गए थे और उसी वक्त बदमाशों ने उन्हें घेर करके गोली मार दिया। जब उनके परिवार के लोगों को पता चला, वो लोग वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके वो सब सारी चीजें कर ही रहे थे। उसके बाद पुलिस आती है और बताया जाता है कि पुलिस ने भी परिवार के साथ जिस तरह, पीड़ित परिवार के साथ जिस तरह से बर्बरता की, वो भी किसी को भी मतलब जो है समझिए कि इतना असहनीय रहा कि किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता है, वो मामला रहा। एक बात और बताएं कि उस उत्तर प्रदेश में लगातार मौर्य समाज के लोगों की हत्याएं हो रही है, चाहे वो बनारस में नितेश मौर्य की हो, चाहे फिर वो फतेहपुर में जो है प्रिया मौर्य की रही हो, चाहे लखीमपुर में रामचंद्र मौर्य की हत्या हुई। सोचिए कि आखिर इस उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज के लोगों को चुन चुन करके क्यों मारा जा रहा है। और जब ऐसे लोगों के तमाम जो घटनाएं हुई जो मौर्य समाज में, ऐसे लोगों के घटनाओं के बीच जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी कार्रवाई समझिए कि स्पष्ट तरीके की नहीं हुई और किसी में भी परिवार जो है वो संतुष्ट नहीं है, किसी भी कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है। उसी तरह से महेंद्र प्रताप मौर्य के भी मामले में जो हुआ है उसको भी लेकर के परिवार कहीं न कहीं असंतुष्ट है और जो पुलिस की भूमिका है वो भी संदिग्ध है, क्योंकि हम बातचीत करेंगे लोगों से और इस बात को जानेंगे कि क्या सच में ये उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक बात कहा जाता है कि इस लोकतांत्रिक देश में किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व कमजोर होता है तो उस समाज के लोगों की स्थिति कीड़े और मकोड़ों की तरह होती है। किसी ने सोशल मीडिया पर अभी लिखा था कि अगर आप मुर्दों की बस्ती में जिंदा है तो निश्चित रूप से लिख के ले लीजिए कि आप मारे जाएंगे। तो ठीक उसी तरह की स्थिति इस उत्तर प्रदेश में है जहाँ जीरो टॉलरेंस का दावा है। योगी जी लगातार रामराज की बात करते हैं लेकिन पूरी तरह से जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है और लोग कह रहे हैं कि उस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज, जंगल राज कायम है। बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग महेंद्र प्रताप मौर्य के घर पे आ रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या इस उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं और परिवार में आने के बाद इनको क्या लगा। एक बार परिचय दे दें अपना। जी, मैं उदयभान मौर्य, मेरा घर सागन विधानसभा में है और मैंने पिछली बार जौनपुर सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था। अच्छा, ये परिवार के लोगों से बातचीत हुई, जो महेंद्र प्रताप मौर्य जी थे एक वकील थे जी, ये कोई गुंडा उंडा प्रवृत्ति के तो थे नहीं कि इनकी हत्या कर दी जाए। भैया, इस गांव से मैं काफ़ी देर से आया हूं। पिछले 3-4 घंटों में मैंने ये जानने की कोशिश की कि पहले तो उनकी प्रवृत्ति के बारे में कि महेंद्र प्रताप मौर्य जी किस प्रवृत्ति के थे। तो निश्चित रूप से एक शानदार व्यक्ति थे, एक अलग पहचान रखते थे पूरे गांव में, इस समाज में, इस तहसील में। बहुत शानदार उनका व्यक्तित्व था। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं जिनके लिए गांव उन्हें याद रखेगा। कई सड़कों का निर्माण हुआ, कई नालियों का निर्माण हुआ, अन्य कई ऐसे कार्य जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो अपनी बात कोर्ट तक नहीं उठा सकते थे, उसके लिए भी लड़ने वाले व्यक्ति थे। तो क्या परिवार के लोगों से बातचीत हुई? क्या परिवार के लोग, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, संतुष्ट है उनकी कार्रवाई से? कोई कार्रवाई हो रही है? परिवार तो संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ। यद्यपि परिवार ये बताने में असमर्थ है कि इस घटना की, इस हत्याकांड की वास्तविक वजह क्या है। हाँ। क्योंकि ये इस बात से ताल्लुक नहीं रख पा रहे हैं। हो सकता है कि वो संदर्भ श्री महेंद्र प्रताप मौर्य जी जानते रहे हों। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना रही होंगी उनके जीवन में जो इस हत्याकांड से जुड़ी रही होगी। बहरहाल ना तो उनके बेटे, ना तो उनके बगल में उनके भाई बैठे हैं, वो ये बात बताने में असमर्थ हैं और वास्तव में ये लोग नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर ये हत्या किस लिए हुई। और ये दुर्भाग्य की बात है इस गांव के लिए कि 2021 में हत्या हुई, गौतम परिवार की हत्या हुई, 2023 में पाल और मौर्य परिवार की हत्या हुई और 2025 में पुनः 8/6/2025 को महेंद्र प्रताप मौर्य की हत्या हुई। लेकिन जो भी घटनाएं यहाँ हुई हैं, जो भी हत्याकांड हुए हैं, लेकिन उनकी सटीक खुलासा उत्तर प्रदेश की पुलिस 23 से लेकर 25 तक 4 हत्याएं हुई, जिसमें एक दलित, एक राजभर और 2 मौर्य मारे गए। लेकिन किसी भी घटना की न तो वास्तविक जांच हो पाई है, न तो घटना का राजफास खुल पाया है। पुलिस असमर्थ है, पुलिस छुपाने का पूरा प्रयास कर रही है और मुझे आशा और विश्वास है कि
अगर इस पे हम लोग एकजुट नहीं हो पाए, पुलिस प्रशासन पर दबाव नहीं बन पाया, तो ये घटना भी तहखाने में बैठ जाएगी, इसका खुलासा नहीं हो पाएगा। तो ये पुलिस प्रशासन पर दबाव की आवश्यकता पड़ रही है, जहां जीरो टॉलरेंस का दावा है उत्तर प्रदेश की सरकार का। देखिए, दावा तो इसलिए बनते हैं कि वो सिर्फ दावे रह जाएं। उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या योगी सरकार की पुलिस हो, योगी सरकार का दावा था कि खुद मुख्यमंत्री जी ने स्टेज से कहा था कि गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ, जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे जौनपुर की घटना, सुल्तानपुर की घटना, लखनऊ की घटना, कौशाम्बी की घटना, गाजीपुर बलिया की घटना हो, ये घटनाएं ये साबित कर रही हैं, आखिर गोली तो किसी गुंडे मवाली के बंदूक से निकली होगी, लाइसेंसी बंदूक से गोलियां तो आई नहीं हैं। तो आखिर ये गुंडे मवाली पैदा कहाँ हो रहे हैं? जब थे ही नहीं, हमारे प्रदेश को छोड़ गए थे कुर्सी प्राप्त करने के बाद योगी जी की सरकार में, तो कहाँ से आ रहे हैं? और ये घटनाएं हो रही हैं इसी गांव में। सोचिए कि रंगोली मनाई जा रही गोलियों से, हर वर्ष घटना हो रही है, और कोई नहीं जानता कि आने वाले वर्षों में किसी और व्यक्ति की घटना हो जाए। तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं ये वर्ग विशेष के माध्यम से ये घटनाएं हो रही हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है। एक मामला और आया था, नीतीश मौर्य का मामला आया था। जब मामला हाईलाइट हुआ, उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर भी था। पता चला कि भाई मिनिस्टर ने मरवाया, इसे किया। पुलिस ने तुरंत उसका जो है खुलासा करते हुए लिख दिया कि वो आत्महत्या कर लिए। इस तरह से कई जगहों पर हुआ। मौर्य समाज में तमाम घटनाएं हो रही, हत्या हो रही हैं, और पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं। देखिए, योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम हैं, एक ब्रजेश पाठक और एक केशव मौर्य जी। एक नचनिया है, एक बजनिया है। ये सब नाचने बजाने वाले, नचनिया बजनिया है। अच्छा। जब कोई स्टेज लगता है तो नचनिया बजनिया वहां जाते इनाम लेते हैं। तो ये लोग बराबर इनाम पा रहे हैं, दोनों लोग। अच्छा। चाहे स्टूल पे बैठ के इनाम पा रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। और मलाई काटने के बाद आप बताइए, इतनी हत्याएं मौर्य समाज की हुई कि आप तो मीडिया के चैनल से हैं, आप बताइए क्या किसी घटना पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे हैं। नहीं, उनका तो केवल एक काम लगता है कि कैसे विपक्ष के जो पिछड़े नेता हैं, बस उनको जवाब देने के लिए लगता है कि बिठाया गया। बस उनको जवाब देने के लिए बैठाया गया है कि विशेष समय आएगा, इनको कुत्ते की तरह भौंकवा दीजिए, ये भौंक जाएं, और भौंक जाए तो दूसरा नेता अदर बैकवर्ड का है वो पीछे हट जाए, और इनकी कोई उपयोगिता नहीं। आप बताइए, एक ऐसा डिप्टी सीएम जो 5 साल का उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी हैसियत लोक निर्माण विभाग में इतनी बड़ी रही हो, वो अपने क्षेत्र का विधानसभा चुनाव कैसे हार जाएगा? कहीं न कहीं उसने अपने लोकप्रियता के साथ खिलवाड़ किया है कि नहीं किया है? अगर वो जनता के साथ जुड़े होते, जनता की जन समस्याओं को सुने हुए होते, तो केशव प्रसाद मौर्य निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हो सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा पैसा होने के बावजूद वो विधानसभा का चुनाव हारे। तो क्यों हारे? क्योंकि उनका जनता में जनाधार नहीं है। अच्छा, ये बताइए, परिवार के अंदर कुछ भय दिखाई दे रहा है? जो इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, परिवार में वही एक कमाने वाले व्यक्ति। देखिए, परिवार ही नहीं, ये पूरा गांव भयाक्रांत है। अच्छा। कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि वास्तविक घटना क्या हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चा यही चल रही है कि अगला टारगेट कौन हो जाएगा। 4 हत्याएं हुई हैं, 5वां किसके नाम पर अच्छा बंदूक की गोली लिखी होगी, कोई नहीं जानता। अच्छा, इसीलिए लोग बोलने से बिल्कुल। यहाँ कोई नहीं जानता है कि 5वीं घटना कौन सी होगी। जी।